जैसे आज अजमेर में हुसैन के शहजादे ने सरकारे गरीब नवाज ने एक प्याले में अना सागर को सारे पानी को बुला लिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप लोग मेरे थंबनेल से देख चुके होंगे कि किस तरीके के वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर लोग नज़र टिकाए बैठे हैं कि दरगाह के नीचे मंदिर है या कुछ है, क्या क्या है नहीं है। लेकिन जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दरगाह पर नज़र टिकाए हैं, उसके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से नफ़रत कर रहे हैं, जो कि हम मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। उसके लिए एक वीडियो लेके आया हूं, जो देखने के बाद वो लोग बेहोश हो जाएंगे, देखने के बाद होश उड़ जाएंगे। ये बहुत होश हवास के साथ इस वीडियो को देखना है, जो कि मुसलमान आज कोई अपने ख्वाजा गरीब नवाज के तरफ से कोई नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सब लोग डर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से बयान किया जा रहा है। बयान को थोड़ा सुनिए और आगे तक शेयर ज़रूर करें इस बयान को। जैसे कि 20 दिसंबर में सर्वे का टाइम दिया गया था, तो वो सारी बातें इसी तकरीर में आपको समाअत करनी है। आप लोग समाअत करें। मामला अदालत में पहुंच गया। मैं भी कह रहा हूं हाँ, मामला अदालत में पहुंच गया। मगर लोगों गौर करो, तुम किस अदालत को समझते हो तुम जानो, मगर मैं क्या कह रहा हूं सुनो। बेशक मामला अदालत में पहुंच गया, मगर इतना याद रहे, तुम समझते हो गरीब नवाज का मामला अदालत में पहुंचा, मगर मेरा विजदान, मेरा इश्क कहता है अब हिंदुस्तान के मुसलमान का मामला गरीब नवाज की अदालत में पहुंचा है। अब इंसाफ गरीब नवाज फरमाए इंशाअल्लाह ताला। ये जो सारी दुनिया में मुसलमानों पर मुसीबतें और बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ में ये रवैया है, इंशाअल्लाह फैसला गरीब नवाज फरमाएंगे। राजा की बारगाह में अब मुकदमा पहुंचा है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक कासा था मेरे सरकार गरीब नवाज का, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा। खादिम वो कासा लेकर चला गया। अना सागर पे उधर पहरा लगा हुआ है। इधर राजा का मंसूबा ये है कि पानी नहीं देंगे ख्वाजा के किसी मुरीद को, सरकारे गरीब नवाज को पानी नहीं देंगे। करबला के मैदान में सरकारे गरीब नवाज के जद्दे आला इमाम हुसैन पर पहरा पानी पर लगाया गया। उधर भी पानी बंद किया गया, इधर भी पानी बंद किया गया। मगर अजमेर की धरती से हिंदुस्तान के राजा ने सारी दुनिया को पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, करबला के मैदान में अगर मेरे जद्दे आला इमाम हुसैन नवासे मुस्तफा ने पानी को लबों से नहीं लगाया, फरात का पानी नहीं पिया, तो ये ना समझ लेना कि वो बेबस थे। याद रहे, वो तो मेरे हुसैन ने खुद पानी को इतनी अहमियत नहीं दी। फरात का पानी अपना सर पटकता रहा, मौजें अपने सर पटकती रही किनारों पर, और अपनी बदकिस्मती पे आंसू बहाती रही फरात की मौजें कि काश लबे हुसैन से जाकर हम मस हो जाते। मगर इमाम हुसैन ने पानी नहीं पिया, मंशाए रब यही। इधर हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने जवाब दिया, उधर मशीयत परवरदिगार यही कि हुसैन पानी न पिए, और इधर पावर को अगर कोई चैलेंज करता हो तो वो
देख ले हुसैन ने नहीं पिया, वो मंशाए परवरदिगार है। मगर अगर चाहते हुसैन तो ऐसे ही बुलाते जैसे आज अजमेर में हुसैन के शहजादे ने सरकारे गरीब नवाज ने एक प्याले में अना सागर को सारे पानी को बुला लिया। गुलाम प्यास, गुलाम कासा लेकर गया, जाकर अना सागर से कहने लगा, चल अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम इधर ये फरमाना था, गरीब नवाज का पैगाम सुनाना था कि बस फिर पानी को सिमट कर प्याले में आना था। तारीख गवाह है, हिंदुस्तान की धरती गवाही दे रही है, अजमेर का वो सागर आज भी गवाही दे रहा है। खुदा की कसम इधर मुरीद ने जाकर कह दिया, चलना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। सारा ना सागर और आसपास के दरियाओं का, तालाबों का पानी सिमट कर मेरे सरकार गरीब नवाज के कासे में आ गया। ये अल्लाह वालों की शान है और हिंदुस्तान के राजा हैं सरकार गरीब नवाज। आज लोग समझते हैं कि हम तोड़ देंगे मज़ार मुक़द्दस मेरे गरीब नवाज का। मैं सारी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं, याद रहे, होश के नाखून लो, मेरे गरीब नवाज को बादशाहत जो हिंदुस्तान की मिली है वो यहां लोगों के वोटों से नहीं मिली। वोट तो यहां पर पैसों से खरीद लिए जाते हैं और आरोप तो ये भी है कि मशीनों में घोटाले गड़बड़ियां हो जाती हैं। लेकिन याद रहे, बेचे हुए खरीदे हुए वोटों से मेरे गरीब नवाज की हुकूमत नहीं बनी, बल्कि सरकारे गरीब नवाज को हिंदुस्तान की हुकूमत मदीने के ताजदार ने अता फरमाई है, महबूब परवरदिगार ने अता फरमाई है। ये हुकूमत हुजूर ने अता की है और खुदा की कसम नवाजा मुस्तफा ने है। हुकूमत कल भी ख्वाजा की थी, आज भी ख्वाजा की है और सुबह कयामत तक हुकूमत हिंदुस्तान में मेरे गरीब नवाज की रहेगी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अदालत में मामला पहुंच गया, अदालत में पहुंच गया, पूरे मुल्क में यही तस्करा है, पूरी दुनिया में तस्करा है। मामला अदालत में पहुंच गया, मैं भी कह रहा हूं हां मामला अदालत में पहुंच गया, मगर लोगों गौर करो, तुम किस अदालत को समझते हो तुम जानो, मगर मैं क्या कह रहा हूं सुनो। बेशक मामला अदालत में पहुंच गया, मगर इतना याद रहे, तुम समझते हो गरीब नवाज का मामला अदालत में पहुंचा, मगर मेरा विजदान, मेरा इश्क कहता है अब हिंदुस्तान के मुसलमान का मामला गरीब नवाज की अदालत में पहुंचा है। अब इंसाफ गरीब नवाज फरमाए इंशाअल्लाह ताला। ये जो सारी दुनिया में मुसलमानों पर मुसीबतें और बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ में ये रवैया है, इंशाअल्लाह फैसला गरीब नवाज फरमाएंगे। राजा की बारगाह में अब मुकदमा पहुंचा है। कल भी मेरे गरीब नवाज का आस्ताना चमक रहा था और खुदा की कसम मेरा ईमान है ये सुबह कयामत तक चमकता रहेगा, क्योंकि शान अल्लाह ने और उसके प्यारे महबूब ने अता फरमाई है। और कोई डराने वाला ये न समझे कि हम डरने वालों में से हैं, हम डर जाएंगे, हम यूं नहीं डरते। ना डरने की वजह यह है कि हमें भरोसा है गरीब नवाज पर, हमें भरोसा है गरीब नवाज के नाना जान पर, हमें भरोसा है मुस्तफा जाने रहमत के परवरदिगार पर, हम सबके खुदा पर, हमें अल्लाह की रहमतों पे भरोसा है। खुदा की कसम कुरान ने कह दिया है,
अल्लाह ताला ने औलिया की अजमतों का ऐलान किया, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई हुजूर गरीब नवाज सरकार के आस्ताने को तोड़ने का ख्वाब लेकर चला हो और कहता हो कि मैं डरा दूंगा, हमें भले ही तुम अपनी धमकियों से डरा दो, लेकिन अल्लाह वालों के आस्तानों पर हमला करने से याद रहे ये अल्लाह के वली हैं। कुरान कहता है इन्हें न कोई खौफ होता है न हुज़्न व मलाल होता है। ये बात ज़हन में रखें और खुदा की कसम याद रखो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की शान तो यह है अल्लाह अल्लाह जब हिंदुस्तान में आप तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने हिंदुस्तान आपको भेजा, इंतखाब किया मुईनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान जाओ। और ये सफर इतना आसान भी नहीं था मुसलमानों। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, आप हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ जब रवा दवा हैं, अपना सफर तय कर रहे हैं, चंद आपके खादिम आपके साथ हैं। राह में चलते चलते पैरों की जूतियां टूट गईं, आगे बढ़े सफर करते रहे, नंगे पैर सफर किया है, पैरों में छाले पड़ गए। खुदा की कसम गरीब नवाज के पैरों में छाले पड़े हैं, तब हिंदुस्तान में इस्लाम आया है। गरीब नवाज ने सफर की सऊबतें उठाई हैं, तब हिंदुस्तान में इस्लाम आया है। इस्लाम का परचम जो लहराया गया है, यूं ही इस्लाम नहीं आ गया। मेरे गरीब नवाज की मेहनतों पे जरा गौर करो। अल्लाह अल्लाह हिंदुस्तान की सरहदों में मेरे गरीब नवाज दाखिल हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग आपको देखते गए, आपकी बातें सुनते गए, दिल में इस्लाम घर करता गया, लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते गए। राजा को खबर मिल गई एक कोई दरवेश आया है, एक कोई फकीर आया है, वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है और न जाने कितने लोगों को उसने कलमा पढ़ा दिया है। एक रिवायत के मुताबिक हिंदुस्तान में जब दाखिल हुए हैं, सरहदी इलाकों से गुजरे हैं, 2.5 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया है। ये शान है मेरे सरकार गरीब नवाज की। आप लोगों को इस्लाम देते गए, लोग कलमा पढ़ते गए, ईमान की सदाएं, इस्लाम की सदाएं गूंजने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह के नगमे बुलंद होने लगे। राजा के दरबार में खबर पहुंची एक दरवेश आया है, जिधर से जाता है अपने मजहब की इस तरह से तरवीज व इशाअत कर रहा है। लोग उसकी बातें सुनते हैं, उसकी करामतों को देखते हैं, लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। इसने कहा सिपाहियों से कि जाओ गिरफ्तार कर लो उस फकीर को, गिरफ्तार कर लो उस बाबा को, पकड़ कर लाओ। सरकारे गरीब नवाज को पकड़ लिया गया, दरबारे राजा के दरबार में लाया गया, राजा के सामने पेश किया गया। आप आ गए, आने का अंदाज भी जरा मुलायजा करो, फकीराना लिबास है, शहंशाहों वाला वो लिबास नहीं है जिसमें हीरे मोती जड़े होते हैं, नहीं। खुदा की कसम ये गुदड़ी के लाल ऐसे ही हुआ करते हैं। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सरकारे गरीब नवाज अपनी एक गठरी, छोटी सी एक गठरी जिसमें कुछ सामान है, क्या सामान है? राजा ने कहा था क्या है इसमें? फिक्र हो गई राजा को, क्या है इसके अंदर दिखाओ। खोला गया, क्या निकला? वुजू का लोटा उसके अंदर,
क्या निकला? नमाज पढ़ने के लिए जा नमाज मुसल्ला। यही तो होता है ना फकीरों के पास। एक अल्लाह वाले थे, उनके हाथ में तस्बीह थी। एक अंग्रेज था, उसने देखा कि बाबा ये जो तुम्हारी तस्बीह है क्या है? ये कहा ये तस्बीह है। कहा इससे क्या होता है, क्या करते हो उससे? तो उस अंग्रेज के हाथ में पिस्तौल था। अल्लाह वाले ने फरमाया ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा ये पिस्तौल है। अल्लाह वाले ने फरमाया इससे क्या होता है? उसने कहा भी दिखाता हूं। एक परिंदा बैठा हुआ है, इसने गोली चलाई, गोली परिंदे को लगी, परिंदा तड़प कर जमीन पे गिर गया। ये अंग्रेज कहने लगा देखो बाबा, इससे ये होता है कि अभी परिंदा बैठा था, अभी मैंने इसको चलाया है और परिंदा नीचे गिर गया, तड़प के मर गया। अब तुम बताओ तुम्हारी तस्बीह से क्या होता है? अल्लाह वाले ने आगे बढ़कर अपनी तस्बीह परिंदे को लगाई। परिंदा फिर से जिंदा होकर उड़ने लगा, फिर से जाकर शाख पे बैठ गया। अल्लाह वाले ने फरमाया तेरी बंदूक, तेरा तमंचा ये लोगों को मारता है, तेरा पिस्तौल मारता है, मेरी तस्बीह मुर्दों को जिंदा करती है। क्या है गरीब नवाज के पास में? तस्बीह है, मुसल्ला है, वुजू का लोटा है। ये मुसल्ले को पलट पलट कर देख रहे हैं, इसमें है क्या? गरीब नवाज सरकार के मुसल्ले को पलट पलट कर देख रहे हैं। राजा ने कहा क्या मिशन है, क्या मंसूबा है? फरमाया कोई मिशन नहीं है, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का दीन है, उसी की तबलीग कर रहे हैं। राजा ने कहा नहीं करने दूंगा, तबलीग नहीं करोगे, किसी दीन का यहाँ पर प्रचार नहीं करोगे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया तुम भी ताकत का इस्तेमाल करके देख लो और हमें रोक कर देख लो, तुम भी जोर लगाओ, हम भी अपनी कोशिश करते हैं। राजा कहने लगा मेरे पास में फौज है। ख्वाजा ने फरमाया मेरे पास रहमतों की मौज है। राजा कहने लगा मेरे पास में हथियार हैं। ख्वाजा ने फरमाया मेरे पास में मेरा किरदार है। राजा कहने लगा मेरे पास सिपाही है, मेरे पास में ताकत है। ख्वाजा ने फरमाया तेरे पास ताकत है तो क्या हुआ, मेरे पास अल्लाह की रहमत है। मेरे सरकार गरीब नवाज ने वक्त के राजा का मुकाबला किया है और तलवार नहीं चलाई है, हथियार नहीं उठाए हैं। ऐसा नहीं था कि आप अपने साथ कोई फौज लेकर आए हो और गोलियां चलाई हो, आकर यहां पर तलवारें चलाई हो, बिल्कुल नहीं। बस मेरे ख्वाजा ने इतना किया है कि लोगों को इस्लाम की हकीकत और इस्लाम ज़बानी तौर पर भी अमली तौर पर भी लोगों के सामने पेश किया है और लोग मुतासिर होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, मेरे सरकार गरीब नवाज ने किस किस तरह से इस्लाम फैलाया, गौर फरमाइए। यहां क्या था? कुफरिस्तान, हर तरफ माबूदाने बातिल की परस्तिश, पत्थर के खुदाओं की इबादत, इसके सिवा तो कुछ नहीं था। मेरे सरकार गरीब नवाज ने देखा कि इनको किस तरह अपनी तरफ राग़िब किया जाए, किस तरह इन लोगों को अपने करीब बुलाया जाए। तो पहले गौर किया कि ये जो कुछ करते हैं इबादत के ताल्लुक से, इनके लिहाज से जो इनकी इबादत कहलाती है, ये उसमें करते क्या हैं? आपने देखा कि ये जाकर माबूदाने बातिल पत्थर के खुदाओं के आगे सर झुकाते हैं। वहां पर इनके जो है म्यूजिक बजते हैं। चूंकि आज भी आप देख सकते हैं, आप यहूदो नसारा के यहाँ देख ले, वहां पर भी म्यूजिक आपको इबादत गाहों में मिलेगा। और आप अहले हुनूद के यहाँ पर देख लें, वहां भी आपको म्यूजिक, हारमोनियम, गिटार, ये सब कुछ इबादत गाहों में मिलेगा। क्योंकि उनकी इबादतों में उनके लिए जो उनकी इबादत है, उनकी बंदगी और परस्तिश जो उनके लिए है, उसमें उनके यहाँ इस सब का इस्तेमाल है, मौसीकी का इस्तेमाल है।
जबकि इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह वो प्यारा, वो सुथरा, वो सच्चा, वो पाकीज़ा मजहब है कि यहाँ पर कोई गिटार नहीं बजाया जाता, यहाँ पर कोई सितार नहीं बजाया जाता, यहाँ कोई हारमोनियम नहीं बजाए जाते। यहाँ पर तो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर फिर सुबहान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद की जाती हैं, फिर अल्लाह की पाकी का ऐलान किया जाता है, अल्लाह की किब्रियाई, उसकी तौहीद, उसकी बड़ाई बयान की जाती है। सरकार गरीब नवाज ने देखा ये म्यूजिक के शाइक हैं और दिलदादा हैं, तो आपने उसी तरह से फिर इस्लाम की तबलीग की कि इन लोगों को अपने करीब बुलाना है। आपने एक सारंगी बनाई। सारंगी आज भी दुनिया में उसका चलन है, और सारंगी उसका नाम इसलिए है कि एक तरफ उसके गोलाई होती है बिल्कुल इस तरह जैसे सर होता है इंसान का, और फिर आगे को वो लंबा रहता है। सारंगी, सरकार गरीब नवाज ने सारंगी ली, सारंगी तैयार की, और जिस रास्ते से लोग जाते थे मंदिर के लिए उस रास्ते पर आप बैठ गए। आपने वहां पर साज बजाना शुरू किया। कौन सा साज था? हमारे यहां सूफिया ने उसका एक नजरिया पेश किया है, और जिसको खुतबा अपने अंदाज में उस नजरिए को पेश करते हैं कि सरकार गरीब नवाज ने जो साज वहां पर बजाया, उस साज में भी दर हकीकत क्या था? अल्लाह की तौहीद का ऐलान था। सरकार गरीब नवाज ने सारंगी को बजाना शुरू किया, लोग उसको सुनते हैं, आपकी तरफ देखने लगते हैं। वो साज इतना पसंद आया, मंदिरों में पूजा के लिए जाने वाले सरकार गरीब नवाज की सारंगी की धुन में खो गए, उधर ही रुक गए, उधर ही बैठ गए, उसी धुन में ऐसे मगन हुए, ऐसे खोए कि वहीं बैठकर सुनने लगे। गौर फरमाइए, सरकारे गरीब नवाज ने साज जो बजाया, क्या बजाया? साज इधर सरकारे गरीब नवाज ने बजाया, लोग रुक गए, अपने इबादत खानों को भूल गए, उधर ही बैठ गए। एक रंग पेश किया हमारे यहाँ खुतबा ने, और वो रंग कुछ इस तरह से पेश किया कि गोया इस तरह से शायद बजाया होगा। क्या साज है ये आपको बस सुनाया गया, लेकिन दर हकीकत क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज ने जो साज भी बजाया, उसमें अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह ताला की तौहीद और उसके माबूद होने का ऐलान था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, लोग रुकने लगे, अपनी इबादत गाहों को भूल गए, गरीब नवाज के पास बैठकर सुनने लगे। आपने जितनी देर बजाना था बजाया, और उसके बाद में फरमाया आप कल आना। लोग चले गए। दूसरा दिन आया, आपने फिर उसी वक्त में साज बजाना शुरू किया। आज जब मेरे सरकार गरीब नवाज ने साज बजाया, कल से भी ज्यादा लोग आए। कल जितने थे उसके मुकाबले में और ज्यादा लोग आए। अब और ज्यादा लोगों को चूंकि पता लग गया, ये सिलसिला जारी रहा। रोजाना मेरे गरीब नवाज सारंगी को बजाते, लोग दिन ब दिन बढ़ते गए, ज्यादा होते गए।
लोग अपनी इबादत खानों को भूल गए, अपनी पूजा परस्तिश को भूल गए। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बैठकर वो साज सुनने लगे। ऐसे महब हो जाते, खो जाते। वो साज गोया दिलों पे असर कर गया। अब एक दिन बड़ी तादाद, धीरे 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 तादाद बढ़ती गई। जब तादाद बड़ी हो गई, एक रोज जब बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, गरीब नवाज ने साज नहीं बजाया। लोग कहने लगे, बाबा हम तो सारा दिन सारी रात तेरे इस वक्त का इंतजार करते हैं, जाएंगे साज सुनेंगे, हमें बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन आज आप उस साज को नहीं बजा रहे हैं, बात क्या है? सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, आज नहीं बजाऊंगा। ये कहने लगे, नहीं बाबा अब हमसे रहा नहीं जाएगा, अब तो जरूर सुनाना पड़ेगा। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, अगर तुम्हें जरूर सुनना है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। कहने लगे, बाबा जो कराना है करा लो, मगर साज जरूर सुनाओ, सारंगी जरूर बजाओ। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, अच्छा तो चलो मेरे साथ। सारे के सारे लोगों को आप अपने साथ लेकर अना सागर पर आ गए। फरमाया, जैसे मैं करूं वैसे करो। आपने वुजू करना शुरू किया। लोग भी एक दूसरे को देखकर, गरीब नवाज सरकार को देखकर, फिर एक दूसरे को देखकर वैसे ही करने लगे। सबने गोया वुजू कर लिया। फिर आपने उसी अना सागर के किनारे मैदान में फरमाया, सफे बनाकर खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। आप आगे खड़े हुए। आपने फरमाया, जैसे मैं आगे करूं वैसे तुमको करना है। आपने आगे खड़े होकर कानों तक हाथ उठाकर कहा, अल्लाहु अकबर। हाथ कानों तक उठाकर हाथ नाफ के नीचे बांध लिए। नमाज की नियत बांध दी। पीछे से सब लोगों ने देखा, इन्होंने भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध। कयाम किया सरकारे गरीब नवाज ने, रुकू किया, इन्होंने भी देखकर वैसे ही किया। फिर मेरे गरीब नवाज सरकार सजदे में गए। इन्होंने सरकार गरीब नवाज को सजदा करते देखा, ये भी सारे सजदे में गए। सजदे में गरीब नवाज सरकार ने सर को रखा, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया। मौला ऐ मेरे परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना तेरी बारगाह में ये मेरा काम था, मोइनुद्दीन का काम था। ऐ मौला, इनके दिलों को अपनी बारगाह में झुकाना ये तेरा काम है। मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इन्हें जन्नत का मुसाफिर बनाना तेरा काम है। खुदा की कसम वो सजदे में गए थे, लेकिन जब सजदे से उठे थे सारे के सारे कहने लगे, ऐ बाबा ऐ ख्वाजा, दिल बदल गए, अब साज नहीं चाहिए, अब तो हमें तेरा यही अंदाज चाहिए। सारे लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसीलिए तो कहा जाता है, यक जमाना सोहबते बाउलिया, यानी एक लम्हा किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठना। यक जमाना सोहबते बाउलिया, बेहतर अज सद साल तात बेरिया। फरमाया, एक लम्हा किसी अल्लाह वाले की बारगाह में बैठना 100 साल की उस इबादत से बेहतर है जिसमें कोई रियाकारी न हो। क्योंकि अल्लाह वालों की बारगाह में जब बंदा आता है तो उसका दिल बदल जाता है। गुनहगार आता है तो मुत्तकी बन के जाता है, चोर आता है तो वली बन के जाता है, डाकू आता है कुतुब अब्दाल बन के जाता है। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। निगाहे
वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।